बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। फिलहाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द जहन वासिल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर जरदारी का कहना है बलूचिस्तान में अमन को सबोताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है किसी को बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले अमन को सबोताज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। सरफराज बुट्टी का कहना है बलूचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत किला है। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम BLA से है। दहशतगर्दों में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर बिन शामिल। मुलजिमों ने रेकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हासिल की हुई है। दहशतगर्द तंजीम के कमांडर साजिद बलोच और बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुक़ीम थे। मुलजिमान हसास तनसीबात की मालूमात अपनी तंजीम को फराहम करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान हसास तनसीबात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाने के लिए भी सरगर्म थे। मुलजिमों से 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर, पैमकार्ड और बॉल बेरिंग बरामद। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिज़स्तान। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तकलीफ से खिताब करते हुए कहा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और ब्रदराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तिजारत के वसीम मौक़े मौजूद हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। किर्गिज़ सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई के शोबों में ताउन और कासा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी के एहसास में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया की तक़रीब का भी इनेकाद। दोनों ममालिक के तराने बचाए गए। किर्गिज़ अफवाज के दस्ते ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स का सिंतास माहिदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस। कहा पाकिस्तान के जायज़ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात से गुरेज नहीं करेंगे। फोरम का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। खत्ते में पायदार अमन अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। मुसल्लह अफ़वाज अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम लाजिम है। कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। इलाका इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खराज तहसीन। शहादा किला सवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद करार। भारत के सिंतास माहिदे से मुतालिक इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारियत के खिलाफ यकजुमा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत की एक तरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास माहिदे का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की। माहिदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। चेयरमैन वाबडा का कहना है भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया। सेनेटर परवशा खान कहती हैं पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएगा।
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की कुम की मस्जिद जमकरान में नमाजी जनाजा अदा। आयतुल्लाह जवादी आमली ने नमाजी जनाजा पढ़ाई, सुर्ख झंडे उठाए। सोगवारों का सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत। कुम से शहीद आयतुल्लाह खामनेई के जस्ते खाकी को इराक ले जाया जाएगा, जहां कल उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और ताज़ियती जुलूस निकाले जाएंगे। इराकी शहर नजफ में आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे की तैयारियां। शाहराह और नजफ एयरपोर्ट के इतराफ शहीद आयतुल्लाह खामनेई की तस्वीर आवेजा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर स्पीकर बाकिर कालिबाफ और शहीद अली खामनेई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनेई इराक में नमाजी जनाजे में शिरकत करेंगे। शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं, डील तरजीह। अमेरिका या तो ईरान से मुआहदा करेगा या फिर काम तमाम। अमेरिकी सदर का कहना है शायद हम किसी मुआहदे तक पहुंच जाएं, हम हर सूरत कामयाब होंगे। ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होगा, अलबत्ता मैं मुआहदे को तरजीह दूंगा। हम 1 घंटे के अंदर उनके पुल तबाह कर सकते हैं, पावर प्लांट्स तबाह कर सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा था लेकिन अब पैसा नहीं है, हमने उन्हें रकम नहीं दी। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने 8 जंगों को रुकवाया, पाक भारत जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं, जंग किसी भी कीमत एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने जंग रुकवाकर लाखों लोगों की जानें बचाईं। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा अमेरिका मुफ़ाहमती यादाश्त पर अपने दस्तखत का ख्याल करे। धमकियां और हतमी मुआहदे पर बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। ईरानी अवाम और बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत करके इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। फ्रांसीसी सदर के दौरे शाम के दौरान दारुल हुकूमत दमिश्क में धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। शामी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन महफूज हैं और उनका दौरा मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। धमाके वज़ारत सियाहत और उस होटल के करीब हुए जहां सदर मैक्रोन की क़याम की मनसूबाबंदी थी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की शामी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शामी सदर ने मैक्रोन को तारीखी अमवी मस्जिद का दौरा भी करवाया। नई शामी हुकूमत के क़याम के बाद किसी मगरबी यूरोपीय सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों को कर्जों की फ्राहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेटा पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। किसानों की अजनास की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें आगही और कर्जे फराहम करने के हवाले से सहूलियत दी जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाए। समेटा नौजवानों ख़ुसूसन ख़वातीन को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करे।